एक दिन के अंदर लाइफ लग रहा है कि एकदम से बदल गया है। एक दिन के अंदर। तो ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था? नहीं, मैं ये दूसरी बार इंटरव्यू दी थी। दूसरी बार। और तो आप बड़ा घर लीजिएगा, बड़ा गाड़ी लीजिएगा, या कुछ तो सपना होगा, क्योंकि अफसर बनने के बाद सब लोग सोचते हैं कि क्या कर दें अपने परिवार के लिए। मैंने अभी मैं क्या कहूँ, जो वो लोग चाहेंगे वो मैं अपनी सैलरी से कोशिश करूंगी कि जितना संभव हो सके मैं कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ वेलफेयर ऑफिसर पूजा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या जी। एक दिन के अंदर लाइफ लग रहा है कि एकदम से बदल गया है। एक दिन के अंदर। तो ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था? नहीं, मैं ये दूसरी बार इंटरव्यू दी थी। दूसरी बार दी हाँ। थी। ये बताइए कि कभी सोची थी आपकी वेलफेयर ऑफिसर बन जाएंगी? जब आप 11-12 में थी, 10th का एग्जाम दे रही थी, कभी सोची थी आपकी ये बनेंगी? नहीं, मैं नहीं सोची थी, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मैं साइंस में अच्छी हूँ, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, तो मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए। बन जाऊंगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने होम टाउन से बाहर जा ही नहीं पाई और मेरा इंजीनियरिंग का सपना टूट गया। सपना टूट गया। ये बताइए कि आपके पिताजी, आपकी माताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। किसान की बेटी ने झंडा गाड़ दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जब डिस्प्ले पे आपका नाम आया, जब आपने रोल नंबर डाला होगा, तो सबसे पहले किसको फ़ोन किया आपने? सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल किया, क्योंकि पापा उस समय मेरे पास नहीं थे। जी। वो पटना में ही थे पर दूसरी जगह थे, पर मैं सबसे पहले उनको कॉल तो किया। आप ये बताइए कि आप कहाँ रहती थी? हॉस्टल में रहती थी या मम्मी पापा के साथ रहती थी? मैं एक्चुअली अपने होम टाउन में अपने मम्मी पापा के साथ ही कहाँ रहती पे होम टाउन आपका हुआ? सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी, वहीं रहती थी? जी मेरा कॉलेजेस एंड ऑल कहाँ किया आप? मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल से किया है। और ये बीपीएससी की तैयारी कहाँ से आपने किया? अपने होम टाउन से, सीतामढ़ी से, सेल्फ स्टडी। और और उसके बाद मैंने यहाँ पर जब मेरा ये मेंस क्वालिफाई हुआ, तब मैं यहाँ पर आई इसके लिए मॉक के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने। मॉक के लिए? चाणक्य में मॉक का तैयारी किया। उसके बाद ये बताइए कि कितना कठिन हो गया कि एक सीतामढ़ी में आप थी, गांव का इलाका है, तो कैसे आप हर चीज़ मैनेज की? एक्चुअली थोड़े से मुझे प्रॉब्लम्स तो हुए, क्योंकि क्लासेस ज़रूरी थी। लेकिन थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में आजकल मिल जाता है मटेरियल, तो मैंने उसका भी यूज़ किया। और कह सकते हैं कि थोड़ी मेरी लेखन शैली पहले से थी। मुझे टीचर्स लोग पहले से कहते थे, जब मैं स्टूडेंट थी 9th-10th में थी, तभी कहते थे कि तुम बेहतर लिखती हो, तुम्हें करना चाहिए। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मैं इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बट जब समय आया तो मैं लिखने लगी, पेपर्स वगैरह में पढ़ती थी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी। बताइए कि अब तो बड़ा अफसर बन गई हैं, पिताजी किसान हैं, पिताजी के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पिताजी के लिए मैं ऐसा क्या कहूँ, मैं एक वर्ड में कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं चाहूँगी कि मैं उनको जैसे कि एक बेटा उनके लिए जो सब कुछ करता, उनको ये फील ना हो कि ये मेरी बेटी, उनको यही फील होना चाहिए कि ये मेरा बेटा ही है। और आपके भाई बहन हैं? जी बिल्कुल, मैं एक भाई एक बहन हूँ। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा भाई कहता है तुम मेरे घर का बड़ा बेटा हो। बड़ा बेटा हो, तो साबित आपने कर दिया है या नहीं कर दिया है? ऑब्वियसली ये तो वो लोग बताएंगे कि मैं कितना साबित की हूँ, खुद से कैसे कहूँ मैं। तो कि अब बड़ा अफसर बन गई हैं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे लोगों के लिए? पिताजी के लिए तो करना ही होगा, वो फर्ज है। लोगों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो मुझे विभाग मिला है, उस विभाग के अंतर्गत जितने भी मतलब बेटर तरीके से मैं उसको ये कर पाऊँ। जैसे मुझे मिला है वेलफेयर, समाज कल्याण का ये एक बहुत बड़ा विभाग है जी। तो मैं चाहूँगी कि ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो भी स्कीम्स आती है, मैं उनको एकदम ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ पहुँचा सकूँ। है ना, कि बहुत लोग छूट जाते हैं, तो नहीं, मैं अच्छे से मॉनिटरिंग करके जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं वो मैं उनके लिए उन तक दरवाजे तक, होता है ना, डोर टू डोर वो पहुंचाना, मैं इसका प्रयास करूंगी। सरकारी स्कूल में पढ़ी थी या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल, सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल। प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी। तो आपने ये साबित कर दिया कि किसान की बेटी भी कम नहीं होती है। बिल्कुल, जय जवान जय किसान, ये तो नारा ही है। ऑब्वियसली किसान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप बड़ा घर लीजिएगा, बड़ा गाड़ी लीजिएगा, या कुछ तो सपना होगा, क्योंकि अफसर बनने के बाद सब लोग सोचते हैं कि क्या कर दें अपने परिवार के लिए। मैंने अभी मैं क्या कहूँ, जो वो लोग चाहेंगे वो मैं अपनी सैलरी से कोशिश करूंगी कि जितना संभव हो सके मैं कर सकूं। पूजा जी, वेलफेयर ऑफिसर आप हो गई हैं, तो आपका उम्र क्या हो रहा है?
जी मैं अभी 25 साल की हूँ। 25 साल की। आने वाले सालों में पिताजी बोलेंगे कि पूजा चलिए शादी करवाते हैं, तो ये बताइए कि आप भी अपने जो आप पोस्ट पे हैं उससे ऊपर के पोस्ट को ढूंढिएगा या लव मैरिज कर लीजिएगा सीधा? बड़ा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना होगा। सर इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये तो घर के लोग डिसाइड करेंगे। मैं ये बिलीव नहीं करती बड़ा छोटा, क्योंकि मुझे पद से शादी नहीं करना है, व्यक्ति से शादी करना है। और पक्का एकदम? यस सर, व्यक्तित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्तित्व तो मुझे ऐसा कुछ दहेज मांगा तो? नो, बिल्कुल नहीं। दहेज तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे रिश्ते की नींव पैसों पे तो नहीं रखनी है। देखिए पूजा जी हमारे साथ मौजूद थी, वेलफेयर ऑफिसर बन गई हैं और पिताजी किसान हैं। चाणक्य में मॉक इंटरव्यू देने आई थी, सब चीज़ सीखा है इन्होंने यहाँ से। और सीधे बोलिए कि देखिए कोई भी पद हो, कोई भी पोस्ट हो, मैं पोस्ट से शादी नहीं करूँगी और पिताजी जैसा बोलेंगे उन्हीं से शादी करेंगे। लव मैरिज तो मुझे लग रहा है आप करने वाली हैं। सर ऐसा या कुछ अभी बताना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है, मैं देख समझ के ही करूंगी। देख मतलब समझ के करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, अभी अफसर बन गए हैं तो बत्ती पे ध्यान देना, एकदम मस्त काम करना है। यस सर, अभी काम करना है, अभी 2 साल एकदम अच्छे से काम करना है। चलिए तो देखिए पूजा जी हमारे साथ मौजूद थी, इनकी कहानी क्या थी वो आपने सुन ली। प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, वो सब चीज़ आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लेकर। धन्यवाद।